अभी हम मौजूद हैं बेतिया में और हमारे साथ जो ये लोग खड़े हैं ये चनपटिया विधानसभा के बेतिया डीह जो पंचायत है वहाँ से ये लोग प्रशांत किशोर जी के पास आए हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी आज बेतिया में आए हैं तो ये लोग अपनी समस्या जो है प्रशांत किशोर जी के पास लेकर के आए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों की समस्या क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा हुआ। क्या समस्या हो गया है कि आपकी जो सरकार है उसके पास न जा करके, आपके जो विधायक सांसद मंत्री हैं उनके पास न जा करके आप लोग प्रशांत जी के पास आए हुए हैं? हमारे यहाँ अमरनाथ शाह जी जो हैं वो पैक्स अध्यक्ष हैं और भाजपा के मंडल के महामंत्री हैं चनपटिया में। तो इसलिए भाजपा के जितने भी नेता हैं सब उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो ये आवेदन है ये पहले हम लोगों ने BDO साहब को दिया, उसके बाद भाजपा के नेता हैं माननीय संजय जायसवाल जी उनको दिया। विधायक जी के पास जब हम लोग गए तो विधायक जी बोले कि बाबू ना हम एने से रहें ना उने से रहें, दोनों ओर से हमारा कहीं। ये बता दीजिए कि आवेदन किस चीज़ का है? ये आवेदन है फसल बीमा में घोटाला हुआ है। अच्छा। बीमा में जो है किसानों से 50% पैसा का अगुवाई किया गया है अमरनाथ शाह के द्वारा। अमरनाथ शाह कौन है आपके यहाँ के? हमारे यहाँ के पैक्स अध्यक्ष। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा घोटाला किया गया जी। 50% पैसे का अगुवाई किया गया है किसानों से, और जो किसान इनको देने से मना किया है उनको ये 500,000 रुपये देने का काम किया है। तो आपको मैं अहम मुद्दा इसमें बताते हैं। अमरनाथ शाह जी के पास कुल 3 कट्ठा ज़मीन है। 3 कट्ठा ज़मीन विवादित है और वो 3 कट्ठा ज़मीन पे 10 लोगों का बीमा उठाए हैं, जिसमें उनके पिताजी जो हैं तिलक शाह वो मृत हो चुके हैं 2021 में, उनका भी बीमा वो 25 में उठाने का काम किया। उनकी बेटी यहाँ नहीं रहती है, उनका भी बीमा उन्होंने उठाने का काम किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अमरनाथ शाह के खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपके ही चैनल के माध्यम से वो जनता को प्रूफ करें कि वो कितने कट्ठा ज़मीन का रसीद लगाए हैं कि वो 10 बीमा उठाए हैं अपने घर में। बीजेपी के कौन है वो वर्तमान में? अभी चनपटिया मंडल के महामंत्री हैं अमरनाथ शाह। तो इसलिए भाजपा जो है उनको संरक्षण देने का काम कर रही है और चनपटिया भाजपा का गढ़ रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम लोग खुलेआम विरोध करने का काम करेंगे। क्या लगता है विधायक जी के पास आप लोग गए थे इस आवेदन को लेकर के? विधायक जी के पास हम लोग गए थे। विधायक जी बोले बाबू ना हम एने से रहें ना उने से रहें। क्या ये जो बातें कह रहे हैं इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई। उसी गांव के हैं आप? जी, हम उसी गांव के नहीं हैं। हम बेतिया डीह पंचायत के जोकां गांव से, हम जोकां गांव से आते हैं। और हम लोग इस क्या बोलते हैं मुद्दा को, जो फसल बीमा घोटाला जो हुआ है, हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। और क्या बोलते हैं माननीय संजय जायसवाल जी को हम लोगों ने आवेदन दिया एक कलेक्ट्रेट में, और रेणु देवी जी को भी दिया, और उमाकांत जी के पास भी हम लोग गए जो विधायक हैं अभी वर्तमान में। वो बोले कि हम इधर से रहेंगे ना उधर से रहेंगे। और ये अमरनाथ शाह जी हैं, वो बोले कि हमारे नीचे से लेकर ऊपर ले हमरे सरकार बा। अच्छा, ऐसा बोल दिए? नीचे से लेकर ऊपर ले हमरे सरकार बा, हमारे में कुछ ना उखड़ी, जौन करे बतौनी के कर लोगे। और हमारा खुद मतलब हम खुद 2.5 बीघा का पेपर लगाए हुए हैं ये फसल बीमा। तो अमरनाथ शाह जी पहले ही बोले कि क्या बोलते हैं आप जो फसल बीमा जो आएगा उसमें 50% राशि जो है हमको देना पड़ेगा। तो हम चीज़ का विरोध किए। हम बोले कि नहीं ये चीज़ हम नहीं देंगे। तो वो बोले कि अगर वो ना दें तो 500 रुपया राउराई। और आप सूची उठा के देख लीजिए, हमको 500 आया जब 2.5 बीघा का हमने कागज़ लगाया, रसीद लगाया। तो क्या उम्मीद है आप लोग आज जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी जो है बिहार को बदलने का काम, मतलब जो भी मुहिम उठाए हैं कि हम बिहार बदलेंगे, तो इनसे हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर हुए और सोचे कि आज बिहार बदलने की बात कर रहे हैं तो हम लोग कम से कम पंचायत में जो भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का काम करें। तो इसी मतलब उम्मीद से हम आए हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारे समस्या सुनेंगे और इस पे आवाज़ उठाएंगे और हमारा क्या हमको न्याय मिलेगा। क्या लगता है चाचा, उसी पंचायत से हैं आप? हाँ, हम वहाँ के पूर्व सरपंच हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा हुआ। अच्छा। और आवेदनकर्ता भी मैं ही हूँ। हाँ। बेतिया डीह में इस भ्रष्टाचारिता जब अपने चरम सीमा पर पहुंची तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा, क्योंकि यह फसल बीमा जो है ना किसानों के लिए आता है। हाँ। और किसानों से जो है ना नगद राशि के रूप में जब उनकी राशि आ जाती है खाता में, तो पैक्स अध्यक्ष और उनका बेटा घूम कर घरे घरे जो है ना यह पैसा वसूलने का काम करते हैं। उसके बाद डरवाता है लोग कि पैसा नहीं दीजिएगा तो बीमा नहीं आएगा, बीमा कट जाएगा, या राशि भी आएगा तो बहुत कम आएगा। चूँकि नीचे से ऊपर ले सबको रुपया देना है। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा यह जन से कहा गया है कि हमें प्रति बीमा 500 ही रुपया मिलेगा, बाकी 9,500 रुपया हमें पदाधिकारियों में बांट देना है। और यही कहकर उन्होंने, हम लोग के पास कुछ वीडियो क्लिप भी है जिसमें किसी औरत का जो है ना
वो क्या बोलते हैं CSP का जो आता है अंगूठा रख कर पैसा निकाल लेने वाला, उस तरह निकाल दिया गया है। बोल दिया गया है कि तुम्हारे खाता में नहीं है ना। उनके यहाँ CSP अपना चलता है, उनका लड़का चलाता है। रबी का खरीफ का जितना 22 का पैसा आया है सब उनके CSP से निकाला गया है। उसको चेक कराया जाए, चेक का विषय है, और वहाँ से पैसा निकाल करके आधा रुपये ले लिया गया है। तो चलिए, जो वर्तमान सरकार आपके यहाँ है उससे आप लोग को उम्मीद नहीं है? क्या ये उम्मीद है कि प्रशांत जी अगर आपकी समस्या सुनते हैं तो ये समाधान हो सकता है? बिल्कुल, प्रशांत जी अगर इस पे आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग को बिल्कुल न्याय मिलेगा, और इसी भरोसे के साथ हम लोग प्रशांत जी के पास आए हुए हैं अपना आवेदन देने के लिए। और अगर इसमें हम लोग को मतलब जैसे अमरनाथ शाह को अधिकारी लोग जो संरक्षण देने का काम किए हैं, लीपा पोती करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ये चनपटिया का मुद्दा बनेगा और हम लोग जन आंदोलन करने का भी काम करेंगे इस पर, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो। देखिए हाथों में जो है एक चाचा जी हमारे साथ हैं, आप भी बेतियाडीह पंचायत के? बेतियाडीह ये जो समस्या आप लोग लेकर के आए हैं प्रशांत जी के पास, जी बाबू। क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई यही है कि उनके पास जो मकान है वो सरकार में है, उनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वो पैक्स तो अध्यक्ष। इतना बड़ा आप लोग घोटाला का पेपर लेकर के आए हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए कि भाजपा का प्रखंड का महामंत्री है। आपकी हम लोग भाजपा ही हैं बचपन, सब बीजेपी वाले। चनपटिया प्रखंड जो है वो भाजपा का गढ़ है। अगर भाजपा इसमें संरक्षण देने का काम करती है अमरनाथ शाह को, तो हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और हम लोग का जो विरोध है, जो मतलब आक्रोश है, ये भाजपा को इसी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जिनके पास अपने रहने की जगह नहीं है, उनके घर में 10 गो बीमा है, और जिनके पास बीमा का जमीन है उनका एक भी नहीं बीमा है, और इसके अलावा उनका नामे काट दिया गया। पैसा लेकर रख लिया जाता है कि बीमा नहीं किया जाता है उनका, पैसा लेकर रख लिया जाता है, बीमा नहीं किया जाता है उनका। हमारे यहाँ है एक मिनट दूंगा। इसके अलावा उनमें यही खूबियाँ हैं जिसको माने जो भूमिहीन है उसको बीमा दिलवाते हैं और उससे आधा आगाही कर देते हैं, जो उससे 50% मिल जाता है। कुछ कह रहे थे आप? हमारे गांव में जो हमारे पंचायत में एक सुजीत राय जी हैं, उनका बीमा नहीं आया था, और उनसे अमरनाथ शाह जी जो है बीमा नहीं आने पे भी 10,000 रुपये कमीशन ले लिए थे। जब हम लोग आवाज़ उठाए तो उसको उनका लड़का जो है धीरज ने अपने पे फोन से 10,000 रुपये रिफंड किया। उसको स्क्रीनशॉट को हम आपको देंगे। तो ये लोग मतलब कमीशन लेने के लिए इतना पागल हो गए हैं प्रखंड में कि ये लोग जिसका बीमा नहीं आ रहा उससे भी कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरा मुकेश कुमार नाम हुआ, मैं बेतियाडीह पंचायत से। इसके पहले वहाँ पैक्स के मतलब हम चुनाव लड़े थे उनके विरोध में, और हमने अपना ज़मीन का रसीद डाल के अपना ऑनलाइन किया था। उनसे पूछा भी था कि बीमा आता है तो आप भाई सबको बीमा दीजिए। वो बोला मेरा काम नहीं है कि ऑनलाइन आप कीजिए, सबका आएगा। हमने ऑनलाइन भी किया, मेरा कहीं कोई बीमा में नहीं है। तो देखिए, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, सभी लोग जो हैं भाजपा के हैं, और ये लोग वोटर भी भाजपा के ही हैं। अब जिस पार्टी को ये लोग वोट दिए, अगर उस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के विधायक और सांसद हैं, जब वो लोग जो हैं इनको इंसाफ नहीं दिला रहे हैं, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो फिर ये लोग किन पे भरोसा करेंगे? ये देखिए, उठा लगा के भी साइन किया है। ये दिखाइए, थोड़ा दिखाइए कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है बेतिया और चनपटिया में हो रहा है। ये देखिए, आखिर इतना ये लोग प्रूफ ले करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं इतने साबूत के साथ ये लोग ले करके आए हुए हैं, इतने साबूत के साथ ये लोग ले करके आए। यही हाल है बिहार की, यही हाल है। जिनकी सरकार है उनको मतलब ही नहीं है। अब विधायक जी कहते हैं कि हम ना इन्हें कर रहम ना होने कर रहम, क्योंकि जानते हैं चुनाव सर पे है, वोट सर पे है, शायद इसके वजह से जो है ये लोग इसमें कुछ नहीं करना चाहते। इसका हम लोग को फैसला जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही चाहिए। अगर इसका फैसला विधानसभा पहले नहीं होगा तो हम लोग अनशन पर बैठने का काम करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जब तक हम लोग को इसमें न्याय नहीं मिलता है। हम लोग को नीपा पोती करने का काम किया जा रहा है। हम लोग से एक चीज़ बताइए, हम लोग से जो 10,000 रुपये अमरनाथ शाह लिए हैं, तो हम दूसरे किसी अधिकारी का नाम क्यों लेंगे? हाँ। अमरनाथ शाह बताएं कि वो BDO साहब को दिए हैं, कि CO को दिए हैं, कि DO को दिए हैं, कि BCO को दिए हैं, कि विधायक जी को। और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, हम उनके बारे में टिप्पणी तो नहीं करते, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी
कि आप अभी भी अमरनाथ को अपने पार्टी में रखे हुए हैं इतना बड़ा घोटाला करने का। और आप ही हैं अपने लेटर पैड पे लिख के और फेसबुक पे सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला चनपटिया प्रखंड में कि अगर आपसे कोई फसल बीमा में 1 रुपये का भी डिमांड करता है तो आप उमाकांत चाचा से मिलिए। लेकिन आखिर क्या ऐसा बात हो गई, अमरनाथ से आपका क्या ऐसा व्यवहार हो गया, ऐसी क्या पर्सनली ऐसे प्रिय बन गए वो कि आपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया? ट्वीट को डिलीट कर दिया। विधायक जी क्या नाम है विधायक जी का? उमाकांत सिंह। अच्छा, तो देखिए ये हाल है, विधायक जी जो हैं वो पोस्ट भी किए और डिलीट भी कर दिए।